हेलो प्यारे बच्चों, MK जैन क्लासेस की तरफ से मैं MKJC के गाइडेंस सेशन में आप सबका वेलकम करता हूं। आज जो ये हमारा डिस्कशन है, जो मेरी ये वार्ता है, ये उन बच्चों के लिए है जो NIT 2023 की तैयारी को चालू करना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम NIT 2023 देने वाले हैं, या जिन बच्चों ने अपनी NIT की तरफ टूवर्ड्स NIT अपनी तैयारी 11th क्लास में स्टार्ट की है। उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे बताऊं कि उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी जानकारी है। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कुछ लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। जब शेयर मार्केट में वो पैसा लगाते हैं तो किस चीज़ को देखते हैं? वो इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि हमको उस शेयर में पैसा लगाना चाहिए जिसका पास्ट रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड बढ़िया हो, और उसी को देखते हुए उसमें वो पैसा लगाते हैं। बाकी उनका भाग्य है। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाना होता है, हमको आई का ऑपरेशन कराना है, तो हम गूगल पे सर्च करते हैं कि आई स्पेशलिस्ट हमारे इंडिया में किस जगह पर बेटर है। चेन्नई में है, या बेंगलोर में है, या जयपुर में है, या दिल्ली में है, बॉम्बे में है, या गुजरात में है। Then after we search the name of doctors, we see the infrastructure, we check the reviews, और फिर हम वहाँ पर जाते हैं अपने ऑपरेशन के लिए। तो मैं किसी भी तरह के सेगमेंट को ले लूँ, हम पास्ट की तरफ जरूर देखते हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो जब आप फ्यूचर में 2023 या 24 का NIT का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको NIT 2022 पेपर का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, NIT UG के अंदर 50% पेपर बायोलॉजी का होता है, जिसमें आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं, और उनका वेटेज, क्योंकि 4 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, इसलिए 360 टोटल होता है उसका वेटेज। 25% केमिस्ट्री आता है, 25% फिजिक्स आता है, जिसमें आपसे 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उनका वेटेज जो होता है वो 160 मार्क्स होता है। तो बच्चों, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 2022 का पेपर आप लोगों के पास में होना चाहिए, जो हर एक वेबसाइट पर, हर एक वो कोचिंग सेंटर जो मेडिकल की तैयारी करवाता है, उन सब के, या बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल पे टाइप करिए NIT 2022 पेपर, और आपके पास में ओरिजिनल पेपर आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले एनालिसिस के लिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपके पास वो पेपर हो। अब उस पेपर को केवल ऑनलाइन अगर आपने निकाला है तो उसका प्रिंट निकाल लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको करना है, अपनी NCERT बुक को खोलिए, क्लास 11th एंड 12th की, क्योंकि NIT के सिलेबस के अंदर 11th और 12th का ही पूरा कोर्स आता है, और कोई नहीं आता है। और आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट है, आप उन सब्जेक्ट के टॉपिक को देखिए, और देखिए NIT के पेपर को कि 11th क्लास में का यह पहला टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट वगैरह आप पढ़ते हैं। तो आप मार्क करिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में से 11th क्लास में से कोई क्वेश्चन आया है 45 क्वेश्चंस में से, या नहीं आया है। अगर आया है तो उसमें पहले टिक करिए, ये आपका पहला है। दूसरा चैप्टर मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में से कोई क्वेश्चन आया है? जैसे मैंने जब पेपर का एनालिसिस किया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से इस बार एक क्वेश्चन आया, राइट। तो मैंने वहाँ 11th क्लास, एटॉमिक स्ट्रक्चर और 1 लगा दिया। अब उसके आगे आप बढ़ते हैं तो और भी चैप्टर्स आते हैं। इसी तरह से चैप्टर को और बड़े आसानी से आपको पहचान हो जाएगी कि
कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। आप 45 क्वेश्चंस के आगे मार्क कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके 11th क्लास से आए हैं और कितने क्वेश्चन उस सब्जेक्ट में 12th क्लास से आए, और उस क्वेश्चन के आगे उस चैप्टर के नाम को आप लिख दीजिए। दिस इज द सेकंड स्टेप। तो आपको मालूम चलेगा, जैसे मैंने एनालिसिस किया तो मुझे मालूम चला कि नीट 2022 में जो 11th और 12th के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, तो 11th के जो 5 चैप्टर थे फिजिकल केमिस्ट्री में से 6, उसमें से 6 क्वेश्चंस आए थे, और 12th के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री थे उसमें 10 क्वेश्चन आए, मतलब टोटल 45 में से फिजिकल केमिस्ट्री में से 16 क्वेश्चन आए। वो हम आगे एनालिसिस करेंगे। आप अगर आपको ये वीडियो इस तरह से अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आगे ऐसे एनालिसिस और नीट और IIT से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, राइट। तो सबसे जो पहली बात थी वो आपने मार्किंग कर दी। अब आपके पास में मार्किंग करने के बाद में, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में बिगिनर हो सकते हैं, तो यू डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन। आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन एक बात तय हो गई कि आपके पास एक गाइडलाइन बन गई गवर्नमेंट की कि 45 क्वेश्चन जो मेरे नीट में आएंगे वो किस टॉपिक से आएंगे, और आगे 10% बदलाव हो सकता है। मैं तो 10% तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, हालांकि 1-2% ही फर्क होता है, कहाँ से कहाँ ना सब कुछ सेट होता है, लेकिन मान लेते हैं 10% भी फर्क हुआ तो 90% तो क्वेश्चन उसी टॉपिक में से आने हैं। तो आपको ये मालूम चलेगा कि किस टॉपिक, और आप लिखेंगे ये फिजिकल केमिस्ट्री में से आया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आया, टॉपिक का नाम ये था, तो आपको उस टॉपिक की इंटेंसिटी मालूम चलेगी, उसकी इंपॉर्टेंस मालूम चलेगी। ये एक ऐसा काम है जो बच्चे पढ़ाई शुरू करते समय नहीं करते हैं, और इस कारण उनके पास कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता है, और जब उनके पास कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वो एक ये उसी तरह की बात हो गई, आप बस स्टेशन पे गए हैं, आपने कहा टिकट दो, वो जो टिकट देने वाला है वो आपकी तरफ मुंह देख, कहाँ का टिकट दूं भाई, कहाँ का दूं, बता तो दे। आपने जयपुर का दे दे तो वो जयपुर का आपको टिकट देगा, लेकिन आपके टिकट दे दे और कोई भी टिकट लेके किसी भी गाड़ी में बैठ गए तो आप जयपुर नहीं पहुंचने वाले हैं। बस इतनी सी बात है मेरी कि आप सब लोगों को ये अलग अलग पार्ट पे मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जब आपको नीट 2023 की तैयारी करनी है तो एटलीस्ट आपको पेपर का एनालिसिस करना चाहिए। 2022 का करिए, 2021 का करिए, 2020 का करिए, एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स के पेपर का एनालिसिस कर लीजिए और कंक्लूड कर दीजिए किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। मोर एंड लेस 95% आगे भी ऐसा ही होने वाला है, ये मेरी आपको गाइडेंस है। और सब लोग नीट एक बड़ा सपना है, जैसा कि मैं कहता हूँ डॉक्टर बनना एक बड़ा सपना है, पूरे जीवन का सपना है। मत छोड़िए इस सपने को, इसको पकड़ के रखिए, ये सपना मत जाने दीजिए। ये आपकी वंस, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जीवन में एक ही बार आपको मिलेगी, इसको मत जाने दीजिए। डॉक्टर बनने के सपने को मत तोड़िए, भगवान के बाद दूसरे भगवान बनने के सपने को मत तोड़िए। उम्र के साथ साथ अपनी कीमत बढ़ती जाए ऐसे सपने को मत तोड़िए। उम्र कितनी भी उम्र हो जाए पर आप रिटायर नहीं होंगे, इस सपने को आप मत तोड़िए। ऐसे महान फील्ड के लिए आपको कुछ तो आहुतियाँ देनी पड़ेगी, और वो आहुतियाँ समय की है। तो इस तरह के समय की आहुतियाँ आपको देनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, आइसोलेट होना पड़ेगा। N1 से दे कम कि आप आवश्यक रूप से डॉक्टर बनेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, और वो है एनालिसिस ऑफ 2022, 21 एंड 23 साल के पेपर का एनालिसिस आप शुरू करिए। आपका काम है, आप हमेशा अपने आप जो काम आपसे हो सकते हैं उनको खुद करने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, हम और भी आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। हैव ए ग्रेट डे।